पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस बात को मान रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार में कामकाज नहीं हुआ। नंदीग्राम की खस्ताहाल सड़कों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ के रास्तों का यह हाल है। खैर, एनबीटी ऑनलाइन ने बंगाल के अलग अलग हिस्सों की पड़ताल की है। ममता बनर्जी की 10 साल की सरकार का जनता के अनुभवों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। हैरानी तब होती है जब प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, उद्योगों की बदहाली सामने आती है। गोसाबा विधानसभा क्षेत्र में रंगाबेलिया महिला समिति है। यहाँ तकरीबन 40 महिलाएं साड़ियों में डिजाइन तैयार करती हैं, कपड़ों की बुनाई करती हैं। कपड़ों पर डिजाइन तैयार करने की इस प्रक्रिया को यहाँ बुटीक प्रिंट कहा जाता है। यहाँ सफेद कपड़ों पर डिजाइन यानी बुटीक प्रिंट उकेरी जाती है। इसके बाद उस डिजाइन पर मोम यानी वैक्स लगा दी जाती है। फिर इस कपड़े को रंगीन पानी में डुबोया जाता है, जिससे मोम पिघलकर डिजाइन में बदल जाती है। बाकी कपड़े पर रंग भर जाता है। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के गोसाबा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर साड़ियों का निर्माण कार्य होता है। साड़ियाँ यहाँ पर तैयार की जाती हैं। किस तरह तैयार की जाती हैं उसकी एक विधि हम बताते हैं। यहाँ पर जो आपको सफ़ेद कपड़े दिख रहे हैं, इन सफ़ेद कपड़ों को लेकर ये जो यहाँ पर स्याही दिख रही है और ये जो कागज़ दिख रहे हैं बटर पेपर, इसके ज़रिए उनके बॉर्डर पर या जहाँ पर भी डिज़ाइन देनी होती है वहाँ पर वो डिज़ाइन उकेरते हैं इस ये जो स्याही के ज़रिए। इसके बाद फिर अगली प्रक्रिया है वो उसके साथ हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं कि मोम रखी हुई है, वैक्स। मोम को इस लैंप के ऊपर रखते हैं। जलती हुई लालटेन के ऊपर मोम का एक कप रखा जाता है। जब मोम गर्म हो जाती है तो उसके ज़रिए फिर कपड़े पर उस डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से मोम को उसका रोगन किया जाता है, रंग रोगन कर देते हैं। फिर इस कपड़े को रंगीन पानी में डुबोते हैं। रंगीन पानी में डुबोने के बाद उसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसे धुल देते हैं ताकि उसका रंग ना उतरे, और जिसके बाद एक साड़ी तैयार हो जाती है। कपड़ों के रंग रोगन की इस प्रक्रिया में कई प्रकार की दिक्कतें भी हैं। समिति में कार्यरत प्रतिमा मिश्रा कहती हैं, हम यहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे सशक्त बन सकें। यहाँ हम 40 महिलाएं कार्यरत हैं। हमें यहाँ कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कंक्रीट वाले बांध की जरूरत है। जब भी बाढ़ जैसी हालत होती है तो हमारा काम बंद हो जाता है। इसके साथ ही कई परिवार प्रभावित होते हैं। चक्रवाती तूफानों की वजह से इमारत में पानी भर गया, जिसके चलते बुनाई का काम बंद हो गया। अब बुनाई करने वाली मशीनें खराब हो चुकी हैं। तकरीबन 5-7 मशीनों को सही कराना होगा। इसके लिए हमारे पास पैसा तक नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार का सहयोग तो होता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से नहीं। रंगाबेलिया महिला समिति में कार्यरत महिलाओं की मांग है कि सुंदरबन क्षेत्र में कंक्रीट के बांध तैयार किए जाएं ताकि उन्हें बार बार नुकसान का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही इस समिति की महिलाएं यह भी कहती हैं कि सरकार को हमारा आर्थिक सहयोग करने के साथ ही मेलों का आयोजन कराना चाहिए। इससे बिक्री बढ़ेगी। इस काम से महिलाओं को बड़ी संख्या में सशक्त किया जा सकेगा। सुंदरबन क्षेत्र में कुछ जगहों पर बांध तो हैं, लेकिन ये मिट्टी के इन बांधों को नदी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। 10 वर्षों की सरकार में अब तक क्यों ये जरूरी काम नहीं कराए गए? क्यों रोजगार की दिशा में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कुछ विशेष नहीं किया गया? क्यों आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं बंगाल के लोग? तमलुक, काकद्वीप, नामखाना, मेदिनीपुर, सालबोनी, कांथी, गदखाली, गोसाबा, नंदीग्राम, दीघा जैसे कई क्षेत्रों में सड़कें खस्ताहाल क्यों हैं? इनमें सुंदरबन, दीघा, नामखाना चर्चित टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन ये क्षेत्र असुविधा से जूझ रहे हैं। ये थी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की खास रिपोर्ट। देखते रहिए बड़ी खबरें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।